कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे सरकेस, ना जाने कब मारसी, क्या घर क्या परदेस। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्ति भक्त हो, ज्ञानी हो, योगी हो, साधक हो, ऋषि मुनि गण गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, कितने ही आप श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल ने आपके केस पकड़े हुए हैं। ये पता नहीं आपको कब मारेगा। हो सकता है आप अहंकार करें, गर्व करें, और तभी ये आपके शरीर से आपकी आत्मा को निकाल बाहर करे। कबीर साहिब कहते हैं, गर्व करने से व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है, इसलिए कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। एक कथा आती है ग्रंथ साहिब में, सूक्ष्म वेद में। साहिब कहते हैं, आचार्य गरीबदास महाराज गरीब अम्बरीक पतिव्रत एकादश ज्ञान विचारा, जहां दुर्वासा जाय किया है मल्ल अखारा। के अम्बरीक जो था वो एक पतिव्रत था। पतिव्रत किसके लिए? परमात्मा के लिए। और वो क्या करता था? एकादश ज्ञान विचारा, एकादशी का व्रत और उसी का ज्ञान, और इसी पर ही वो विचार करता था। तो एक बार ऋषि दुर्वासा उनके पास जाते हैं और उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं। कहते हैं, हे राजा, तुम राजा हो, मैंने तुम्हारी बड़ी ही ख्याति सुनी है कि तुम ज्ञानी हो, तो आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। गरीब अम्बरीक अधिकार मिले दुर्वासा जाई, कीन्हा आदर भाव शीस चरणों धर भाई। गरीब धन हमरे बड़ भाग आए हमरे देवा, करी अर्पण स्नान रसोई व्यंजन मेवा। लेकिन अम्बरीश क्या कर रहे हैं? राजा अम्बरीश कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, ये मेरे बड़े ही पुण्य भाग हैं, मेरे बड़ भाग हैं, जो देव रूप में आप हमारे यहाँ पधारे हैं, अतिथि रूप में पधारे हैं। आप आए हैं तो आप स्नान कीजिए, और रसोई तैयार हो रही है, पहले भोजन कीजिए। शास्त्रार्थ को उसे बाद में देखेंगे। लेकिन जिसके मन में ज्ञान का अहंकार होता है, वो तो आता ही अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, कहीं भी कुछ भी बात हो तुरंत कूद पड़ेंगे, क्योंकि जिसका मटका खाली होता है वही उछलता ज्यादा है, जिसका मटका भर जाता है वो उछलता नहीं है। तो दुर्वासा जी ने स्नान किया और फिर तैयारी की उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं, स्नान ध्यान करके भोजन करके और फिर इसे दोबारा शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं। ये गृहस्थी है, इसे भला क्या ज्ञान होगा? ये एकादशी के व्रत वगैरह करके और बस इसी में ही भ्रम रहे हैं, इसी को ही ये ज्ञान मानते हैं। और बात भी सही है, साहिब ने भी जगह जगह पर कहा है कि ये एकादशी तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा भाई क्या काशी, कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने व्रत उपवास हैं, ये सब मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। तो अम्बरीश जो थे, राजा अम्बरीश, वो भी एकादशी का व्रत करते थे। तो दुर्वासा स्नान करन की नहीं तैयारी, वहां अवसर गया बीत, हुई जदबरिया भारी। अम्बरीश से 8 करी दुर्वासा पाकी, छाड़ एकादश व्रत गल कुछ ऐसी भाकी। तो अब इन्होंने स्नान किया, लेकिन धीरे धीरे इनका अवसर बीतता, अर्थात समय बीतता जा रहा था। तो इन्हें जल्दी हुई कि जल्दी से शास्त्रार्थ हो, नहीं तो ऐसे ही समय खराब हो जाएगा। वो अम्बरीश के साथ जिद करके बैठ गए कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ शास्त्रार्थ करना है या फिर अपनी पराजय स्वीकार करो। तुम जिस एकादशी के व्रत वगैरह जो कर रहे हो, ये सब त्याग दो, ये सब मिथ्या है, बेकार है, ये सब झूठे हैं। ब्रह्म ज्ञान गोहराए, करो अनभय से मेला, तुरिया पद में बास, एकादश झूठा हेला। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान बताता हूं, तुम
उस अनुभय से अर्थात उस मालिक से मेल करो, उस मालिक से तुम्हारा दीदार होगा, उसे जानोगे तब जब जो ब्रह्म ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, जब तुम उसे धारण करोगे। तुरिया पद में जाओ, तुरिया पद में समाधिष्ट होके और उसके बाद आसन लगा के और उस मालिक का दीदार करो। और ये जो एकादशी वगैरह का जो झूठा मेला तुमने लगाया हुआ है, ये पाखंड है, इसे त्याग दो। पद परसी अम्बरीक अनाहद राता डोले, ब्रह्म ज्ञान गलतान ऋषिन से अधिका बोले। असल एकादश व्रत संजम कर ध्यान लगावे, या दुनिया की रीत काहे निंदा करवावे। छाड़ एकादश व्रत वचन तू मान हमारा, चक्र सुदर्शन शीस काट ले जात तुम्हारा। लेकिन राजा अम्बरीश, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा उसी मालिक के अंदर ही विचरता हूं, वो और मैं एक ही हो चुके हैं। अब इस ब्रह्म ज्ञान को जो आप बता रहे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूं, तो इसीलिए आप मुझे उस चीज की बारे में बताइए। मैं अपना जो एकादशी का व्रत है वो झूठा नहीं है, मैं उस एकादशी के व्रत को बड़ी ही अच्छी तरीके से जानता हूं और करता हूं। मेरा एकादशी का जो व्रत है वो असली है, मैं संयम करके ध्यान लगाता हूं। और ये जो दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत ही यही है कि ये हमेशा दूसरे की निंदा करवाती है, दूसरे की निंदा करती है। तो जो ये सारी बात बोली ऋषि दुर्वासा को, तो उन्हें क्रोध आया कि मैं बार बार इन्हें कह रहा हूं कि तुम एकादशी का व्रत छोड़ दो, और ये मानता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि या तो तुम हमारा वचन मानो, नहीं तो सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। राजा अम्बरीश ने प्रणाम किया उन्हें और कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपकी बात, आपके कथन को नहीं मान सकता, क्योंकि जो मैं अनुभव करता हूं, मैं सिर्फ आपकी कही हुई बात पर कैसे यकीन कर लूं, जबकि मैंने जिस चीज का अनुभव किया है मुझे तो केवल वही सत्य लगता है। तो इस बात पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया और सुदर्शन चक्र को हुक्म दिया कि इसका सर काट लिया जाए। लेकिन आश्चर्य हुआ कि सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के चरणों में प्रणाम करके और वापस मुड़ गया। अम्बरीश पग छू ही चक्र जिब चले अपूठे, खड़े हुए ऋषि देव आसन दुर्वासा उठे। चक्र सुदर्शन बेग मार करता ही आया, ऋषि दुर्वासा भाग तीन लोकन में धाया। जब सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के चरण छूकर वापस लौटा, तो ऋषि दुर्वासा खड़े हो गए अपने आसन से, क्योंकि अब वो सुदर्शन चक्र वापस दुर्वासा ऋषि की तरफ चल दिया था। वो उठे और वहां से भागे। सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया, मानो उन्हें मारने आ रहा है, और ऋषि दुर्वासा भागते रहे, तीनों लोकों में भागे, लेकिन किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। गरीब किन्हें न राख्या श्याम, भक्ति का द्रोही दारा। अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा, जहां बैठे बिशननाथ बिशंभर किशन मुरारी। गण गंधर्व सुर संत मजलिस है अदकी भारी। उन्हें किसी ने भी शरण नहीं दी, क्योंकि किसी भक्त का द्रोही उसे भला कौन शरण देगा। राजा अम्बरीश एक परम भक्त थे। फिर वहां से दौड़ते दौड़ते अमरपुरी पहुंचे हैं ऋषि दुर्वासा, जहां पर साहिब का दरबार लगा हुआ था, और वहां पे विष्णु जी, किशन जी, मुरारी वो वहां पर बैठे हुए हैं। सारे गण गंधर्व सुर अर्थात देवता और संत, इन सभी की महफिल वहां पर अर्थात दरबार उनका लगा हुआ है। बड़ा ही भारी दरबार लगा हुआ था। गरीब जहां ऋषि करी फिलाद, चक्र मोही मारत आवे। मैं आया तुम श्याम बिशंभर नाथ छुड़ावे। गरीब बूझे बिशंबर नाथ, चक्र क्यों चोट चलाई। क्या गुस्ताखी कीन, कथा मोही बेग सुनाई। ऋषि दुर्वासा ने तुरंत जाकर पुकार करी
कि हे प्रभु मुझे बचाओ, हे श्याम, हे गिरधर, हे विष्णु जी मुझे बताइए, हे विशंभर नाथ बताइए कि मैंने क्या गलती करी, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे इससे बचा लीजिए। तो विष्णु जी पूछते हैं कि चक्र तुम्हारे पीछे क्यों चला है, क्यों ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है, ऐसी तुमने क्या गुस्ताखी, क्या अपराध कर दिया है, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। तो इन्होंने बताया कि अम्बरीश मृतलोक बसे एक राजा सूचा, करे एकादश व्रत ज्ञान कुछ अधिका ऊंचा। हम कीना ब्रह्म ज्ञान उन सरगुण उपदेशा, छाड़ एकादश व्रत कहा हम लग्या अंदेशा। कि मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक पर राजा अम्बरीश है, जो कि एक सच्चा राजा है। मैंने सुना कि वो बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन वो एकादशी के व्रत में फंसा हुआ है। उसका ज्ञान अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन वो एकादशी के तीर्थ व्रत इन सब चीजों में फंसा हुआ है। तो मैंने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया, लेकिन उसने मुझे सगुण का उपदेश देना शुरू कर दिया और कहा कि एकादशी का जो व्रत है वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इससे हमें अंदेशा लगा, हमें इस चीज का बुरा लगा, तो हमने चक्र चला दिया कि इसका शीश काट लिया जाए। लेकिन वो चक्र तो उसे प्रणाम करके उल्टा मेरे ही पीछे पड़ गया है। हम भागे भय खाए, चक्र छूटे गए नारा, तीन लोक में गवन किए, राखे नहीं किन्हें आधारा। कि हम वहां से भाग खड़े हुए, ये चक्र सारे धरती आकाश में मेरा पीछा करता हुआ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हम तीनों लोकों में जा चुके हैं, लेकिन किसी ने मुझे शरण नहीं दी। हे श्याम, अब हम तुम्हारे पास आए हैं। आप जानते हो सब कुछ, आप जान रहे हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आप हमें छिपा लीजिए, हमें बचा लीजिए, अन्यथा ये चक्र मुझे मार डालेगा, मेरी गर्दन काट देगा। अब आए तुम श्याम जान राय जानत सोई, हमको ल्योह छिपाई चक्र मारे नहीं मोही। हंसे विशंभर नाथ ऋषिंतु ज्ञान का हीना, अम्बरीक दरबार तुम हो क्यों दिग्विजय कीना। ग्रीव अम्बरीक रणधीर सती सूरा सतवादी, तुम दुर्वासा देव फिरो ज्ञानन के बादी। तो विशंभर नाथ ने कहा कि तुम कहाँ क्या करके आ गए हो, तुम ज्ञान के हीन हो। हे ऋषि, तुम स्वयं को ज्ञानी समझते हो। तो हंसते हुए विष्णु जी ने कहा कि आप ज्ञानी नहीं हैं, आप तो ज्ञानहीन हैं। आपने ऋषि होकर और अम्बरीश के दरबार में जाके वहां पे क्यों उत्पात मचाया। अरे अम्बरीश तो रणधीर है, वो स्वयं सती से भी अधिक सच्चा है, वो सूरमा है और वो सत्यवादी है। तुम हे दुर्वासा जी, तुम केवल देव हो और तुम केवल ज्ञान को बकते फिर रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हुआ और तुम वाद विवाद करने, ज्ञान की चर्चा करने चल दिए, तुम शास्त्रार्थ करने चल दिए उसके साथ जो कि स्वयं सत्यवादी है, जो स्वयं अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित कर चुका है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती है, इसी तरह वो तो जीते जी ही अपने मालिक के नाम पर सती हो चुका है। और रही बात सगुण की, निर्गुण सरगुण भक्ति सबय उन्हें के हैं देवा, उर में रहे छिपाए कहे कौनन से भेवा। कि निर्गुण सरगुण ये दोनों ही भक्ति उनके हृदय में है। वो निर्गुण का भेद भी जानते हैं और सगुण भक्ति का भेद भी जानते हैं। ये सभी जो देवी देवता हैं, ये सब उनके बारे में जानते हैं और वो सब को जानते हैं। उन्होंने अपने हृदय में ये ज्ञान छिपाया हुआ है, लेकिन वो इस भेद को किसी को कहते नहीं है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान का पाखंड या दिखावा नहीं करता। लेकिन आप उसके पास पहुंच गए शास्त्रार्थ करने, तो बताइए आप ज्ञानी हुए या अज्ञानी? किस लिए गए थे आप? क्या अपने अहंकार को बढ़ावा देने या उनको ये दिखाने कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, प्रशंसा बटोरने? यदि प्रशंसा बटोरने गए थे तो फिर आप बताइए ज्ञानी कैसे हुए? इसका मतलब आप तो स्वयं के अहंकार में अभी भी बंधे हुए हैं। और यदि कुछ सीखने गए थे तो आपको किसने अधिकार दिया उन पर चक्र चलाने का?
फिर तो आपको एक शिष्य की तरह जाना चाहिए था। वे राजा परवीन ब्रह्मगति जाने सारी, पद परसी पर लोक भक्ति के हैं अधिकारी। राजा अम्बरीश स्वयं बहुत ही प्रवीण हैं। वो ब्रह्मगति जानते हैं, उस मालिक की गति जानते हैं। वो उस सतलोक को, उस परलोक पद को देख चुके हैं, जान चुके हैं, और वही वास्तव में भक्ति के अधिकारी भी हैं। अम्बरीश अनुराग अनाहद रातेर ज्ञाता, परमानंद परवीन पुरुष से करते बाता। सील संतोष विवेक दया दिल साजे सेना, चक्र सुदर्शन शीस विराजे बोलत मुख अमृत बहना। कि वे राजा अम्बरीश जो हैं वो राग द्वेष से परे हैं। वे हमेशा उस अनहद के अंदर ही रमे रहते हैं। वो परमानंद में रहते हैं, हमेशा उस मालिक के साथ एक रहते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। सील संतोष विवेक दया ये सब उनके हृदय में विराजती है। क्या आपके अंदर संतोष है? क्या आपके अंदर सील भाव है? क्या आपके अंदर दया है? यदि होती तो आपके अंदर क्रोध नहीं आता और आप सुदर्शन चक्र नहीं चलाते। ये सुदर्शन चक्र तो उनके शीश पर हमेशा विराजमान है और वो हमेशा अमृत रूपी वचन ही बोलते हैं। तो जरा आप अपनी तुलना उनके साथ कीजिए और फिर बताइए कि आपने क्या किया है, सही किया या गलत किया। आगे भगवान विशंभर नाथ कहते हैं कि हे ऋषि, हे दुर्वासा जी, आप जल्दी करो और तुरंत राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंचो, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, केवल वही बचा सकते हैं। तुम ऋषि जाओ बेग अम्बरीक दरबारा, दुंद बाद मिट जाहि होत तुमरा निस्तारा। भक्त द्रोह तुम कीन कला जानी नहीं उनकी, वे परबल परवीन कमी नाही जहां गुण की। कि तुम जल्दी जाओ उनके दरबार में, वहीं तुम्हारा उद्धार हो सकता है, वहीं पर ही तुम्हारे इस जो दंड है इसका निवारण हो सकता है। इस सुदर्शन चक्र से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिवाय उनके, क्योंकि तुमने भक्ति द्रोह किया है। तुमने उनकी कला नहीं जानी, उनके ज्ञान को, और उनकी जो सत्य है उनके सत्य को आपने जाना नहीं। अरे वो तो प्रबल हैं, परवीन हैं, उनके पास गुणों की कोई कमी नहीं और आप सिर्फ उसमें अवगुण देखते रहे। लीला अगम अगाध साध है समरथ साचे, अमरपुरी नित जाहि अनाहद पुरकू काछे। अरे वे तो स्वयं समर्थ साध हैं, उनकी लीला अगम अगाध है। वो स्वयं उस अमरपुरी में रोजाना जाते हैं, वो स्वयं साधना के बल पे उस सतलोक जाते हैं और फिर वापस इस संसार में अपना सारा कार्य करते हैं, और आप उन्हीं के ऊपर चक्र चला दिया। गरीब तुम दुर्वासा दुंद दोष, मेटो सब मन के अम्बरीक दरबार, ज्ञान देखो सन सन के चरण कमल चितलाई पड़ो उनके दरबारा, वे कल बिरच स्वरूप कर्म के मोचन हारा। कि हे दुर्वासा ऋषि, तुम अपने मन के जितने भी द्वंद्व हैं, जितने संशय हैं, जितने दोष हैं, उन सभी को अपने मन से मिटा दो। कोई दोष मत रखो, कोई द्वंद्व मत रखो उनके प्रति, क्योंकि राजा अम्बरीश वो स्वयं ज्ञान के धनी हैं, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए उनके चरणों में अपने मन को लगाओ और उनके दरबार में जाकर उनकी शरण लो, क्योंकि वे स्वयं कल्प वृक्ष स्वरूप हैं। वो तुम्हारे कर्म का कर्म फल मेट देंगे। तो ये सारी बातें सुनकर ऋषि दुर्वासा चलते हैं, वापस जाते हैं अम्बरीक के दरबार में। जिब ऋषि चले विचार, चूक हमरी ही निकसी, चक्र सुदर्शन गैल जान अम्बरीक ही बख्शी। तो वापस गए फटाफट, और जाते जाते सोच रहे हैं कि हे दुर्वासा, अरे दुर्बुद्धि, इसमें भी तेरी ही कमी निकली। तूने कहां और किस पर चक्र चला दिया। अब ये चक्र जो सुदर्शन चक्र है ये अब पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जाके अम्बरीश के दरबार में और शरण लेते हैं उनकी, तब जाकर राजा अम्बरीश इनकी जान बख्शते हैं और कहते हैं
गरीब बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरे दोष तुमरा तुमको लेवा। गरीब राजा द्यो आशीष, पीठ पर हाथ लगावो, चक्र सुदर्शन पकड़ धरो, मेरे मस्तक लावो। तो राजा कहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि सुनिए, हमें कोई दोष नहीं है, मुझे आपसे कोई रंजिश नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जो तुम्हारा कर्म था उसका कर्म फल ही तुम्हारे पीछे भाग रहा है। तुम ही ने चक्र चलाया था, तो ये तुम्हारा कर्म का कर्म फल तुम्हारे ही पीछे लगा हुआ है। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजा, मैं समझ गया कि आप सच्चे हैं, आप सूरमा हैं, आप सती हैं, आप सत्यवादी हैं, आप स्वयं उस मालिक को जानने वाले हैं, आप स्वयं उनके साथ एक होते हैं और स्वयं ही संसार में आके फिर सारा कार्य करते हैं। आप मुझे आशीष दीजिए, मेरी पीठ पर अपना हाथ रखिए और इस सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए, इसको पकड़कर मेरे मस्तक पर लगाइए, अर्थात मुझे आशीर्वाद दीजिए। गरीब अम्बरीक को चक्र पकड़ शीतल कर कीना, शीतल सर कीना, जिब ऋषि दई आशीष सही राजा पर बीना। तो राजा अम्बरीश ने उस चक्र को पकड़ के शांत किया और ऋषि को, फिर जो ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम वास्तव में प्रवीण हो, ज्ञान में भी, ध्यान में भी, सत्य में भी। लेकिन ये एकादशी वाला ये उनकी समझ में नहीं आया। तो राजा अम्बरीश कहते हैं कि एकादशी का व्रत, मैं वो एकादशी का व्रत नहीं करता जो ये संसार करता है कि सारा दिन भूखा रहो और उसके बाद द्वादशी के दिन पेट भर के खाओ। नहीं, मेरा एकादशी का व्रत अलग ही है। एकादशी का व्रत है अर्थात कि पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियाओं को अपने अपने वश में करके, और 11वां है मन, अर्थात इन 10 इंद्रियां और 11वें मन को अपने वश में करके रखना। और ये एकादशी का व्रत मैं रोजाना करता हूँ, अर्थात ये 11 के 11 मेरे अधीन है, मेरे वश में है, और यही है वास्तव में एकादशी का व्रत, और यही एकादशी का व्रत मैं हमेशा करता हूँ। तो आगे कबीर साहब बताते हैं कि दीन गरीबी बंदगी साधन से आधीन, ताके संग में यों रहो जो पानी संगमीन। कि जिस व्यक्ति के अंदर दीन भाव है, जिसके अंदर भाव की गरीबी है, पैसों की गरीबी नहीं, भाव की गरीबी, अर्थात उसके अंदर अहम भाव नहीं है, और जो बंदगी करता है, जिसके पास साधन है लेकिन वो साधन से अधीन है। साधन क्या है? साधना का। उस साधना के साधन के जो अधीन है, बोले उसके संग में हमेशा ऐसे रहता हूं जैसे पानी के अंदर मछली रहती है। जिस प्रकार मछली कभी पानी से अलग नहीं होती, इसी प्रकार वो जो भक्त है वो हमेशा मेरे अंदर रहता है और मेरे से कभी विमुख नहीं होता है। इसी प्रकार हमेशा व्यक्ति को दीन भाव रखना चाहिए, उसे सहज भाव में रहना चाहिए, कभी भी अहंकार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दीन लखे मुख सबन को, दीन ही लखे न कोय, भली बिचारी दीनता नरहु देवता होए। क्योंकि जो दीन होता है वो सभी को देखता है। कभी आपने देखा होगा जो व्यक्ति भीख मांगता है, बेचारा भिखारी जिसकी दीनहीन दशा है, वो सभी की तरफ देखता है लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन साहेब उसी की तरफ ही ध्यान देते हैं, क्योंकि वो दीनता को ही पसंद करते हैं, और ऐसा व्यक्ति नर से देवता हो जाता है। तो जिस प्रकार राजा अम्बरीश इतने ज्ञानी होते हुए भी हमेशा उन्होंने दीन भाव रखा, जो दुर्वासा ऋषि आए उनको उन्होंने सेवा की, उनको भोजन कराया, उनका स्वागत सत्कार किया। वहीं पर जो दुर्वासा ऋषि थे वो ज्ञान के अहंकार में बार बार उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते रहे। इसीलिए अहंकार पराजित होता है, व्यक्ति पराजित नहीं होता, कभी ज्ञान पराजित नहीं होता। ज्ञान
हमेशा उत्तम है, श्रेष्ठ है। पराजित होता है अहंकार और जीतती है हमेशा विनम्रता। इसीलिए जो व्यक्ति ज्ञानी है वो विनम्र है, और जो ज्ञान का थोथा अहंकार लिए हुए होता है वो कभी विनम्र नहीं होता, वो अहंकारी होता है। कबीर साहिब कहते हैं, दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहें कबीर तेई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कि जिसके अंदर दीन भाव है, गरीबी है भाव की, जो मालिक की बंदगी करता है और फिर भी सबको आदर मान देता है, कि वही सबसे बड़ा है, और कोई बड़ा नहीं है। साहिब कहते हैं बड़ा तो वही है जिसका स्वभाव बड़ा है, अर्थात जिसके अंदर ये चारों गुण हो, अर्थात जिसके अंदर दीन भाव हो, गरीबी हो, भाव की बंदगी हो, और जो हमेशा दूसरे को आदर दे। नहीं तो नहीं दीन नहीं दीनता, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया जीवत भया मसान। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दीन भाव नहीं रखेगा, दीनता नहीं रखेगा, और संतों को अपना मेहमान नहीं बनाएगा, अर्थात संतों की मेहमान नवाजी नहीं करेगा, उनकी सेवा सत्कार नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के घर पे मान लो कि स्वयं यमराज ने डेरा जमा लिया है, और ऐसी जगह जीते जी शमशान बन जाती है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि झुको, झुकना सीखो, क्योंकि झुकते वही हैं जिनके अंदर जान होती है, क्योंकि वृक्ष वही झुकता है जिसके अंदर जीवन है। लेकिन जो वृक्ष सूख गया, वो ठूंठ बन चुका है, वो खड़ा रहता है, वो कितनी ही तेज हवा आए वो झुकता नहीं है। और ऐसे जो अकड़ के खड़े रहते हैं वृक्ष, वे काट लिए जाते हैं और उन्हें चूल्हे में जलाया जाता है। लेकिन जो झुकते हैं, जिन पे फल लगते हैं, वो जीवन भर लोगों को फल देते हैं, छांव देते हैं, और लोग उन्हें पूजते भी हैं। तो इसीलिए परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए, भाव की गरीबी रखिए, दया भाव रखिए, विनम्रता रखिए, और साहिब की बंदगी में रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।